आज आपका? हाँ, आज का मेरा सवाल है कि मैंने टाटा पावर लिया है एट 225 क्वांटिटी 1000 शेयर्स एंड ओके। रिलायंस इंडस्ट्रीज एट 2681 फॉर 150। तो वो दोनों दोनों ही लॉस में है इस वक्त। हुँ। सो माय बेसिकली द क्वेश्चन इज कि कैन आई गेट लाइक मैं इसके पीछे और थोड़ा वेट करूं या फिर ये पैसा किसी और कंपनी के शेयर्स में लगाऊं सो दैट मैं इस लॉस में से रिकवर हो सकूं। तो इस पे आपकी क्या राय है, क्या सजेशन है? और बहुत लो चल रहे हैं ये स्टॉक्स शलाका इस मैम, वक्त। आपने जब सो थोड़ा सजेस्ट इन्वेस्टमेंट किया कीजिए होगा, मुझे। आपने जब इन हाँ। दोनों शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो पहली चीज़ तो क्या सोच के इन्वेस्टमेंट किया? 1 टारगेट क्या रखा था? कितने समय के लिए आप इन्वेस्टेड हो? एक्चुअली रिलायंस और टाटा दोनों भी बड़े नाम है, हाँ, राइट? ये ऑब्वियसली। बात तो सही है। जी। सो पहले तो मुझे रिटर्न्स मिल चुके हैं ये सब में, हुँ, लेकिन अभी मेरा इस क्वांटिटी का थोड़ा-सा है। हुँ। तो बस एक सवाल है कि बाबा आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप मेरी जगह होते तो क्या ही करते? मैम, ये मेरा एक देश क्वेश्चन का रहेगा सबसे इस बड़ा वक्त ग्रुप आपके लिए। और एक देश की सबसे बड़ी कंपनी जिसको आपने चुना है, हुँ। और जी, जी, प्राइवेट जी। प्लेयर्स में सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर आपके स्क्रीन पर है टाटा पावर, और देश की सबसे हाँ बड़ी जी। कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ऑब्वियसली है ही। हुँ, आप इसमें फर्दर ऑफ एवरेज कोर्स। कर सकते हो, समय दे सकते हो, कोई दिक्कत उसमें? ओके। नहीं, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सम दे सकती हूँ। ऑप्शन क्या है मुझे ये जानना है। मैं ओके, दे तो अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो हुँ, देन आई कैन थिंक ऑफ स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दैट। ओके, अगर इसके अलावा कोई और स्टॉक होगा जहाँ पे लॉस रिकवरी का चांस ज्यादा है, जहाँ पे मुझे अगर अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, हुँ। तो उसका कोई सजेशन होगा या फिर इस वक्त क्या करना सही रहेगा? आप बताइए। रुकना है तो मैं रुक भी जाऊं, नहीं रुकना है कुछ और कर सकते हैं कि नहीं मैडम आप ऐसा कॉल ले लो, पुट ले लो, या फिर हुँ, कोई और ऐसा एक बढ़िया सा सजेशन हो तो थोड़ा अच्छा चलिए। लगेगा मुझे। और शर्मिला मैम, कुछ नहीं। ऑब्वियसली क्वालिटी को लेकर तो कोई कंसर्न नहीं है, दोनों ही कंपनियों में, ना टाटा पावर में, ना रिलायंस में। लेकिन ठीक है, बाज़ार में शेयर नीचे आ गए हैं दोनों, और ये काफ़ी बीटन डाउन भी है, इनफैक्ट साल के नए लोज़ भी हिट कर रहे हैं। सो आप क्या एडवाइस दोगे? क्या करना चाहिए इन्हें अपनी पोज़ीशंस में? नहीं तो मैं ये उन्हें कहना चाहूँगी इन्वेस्टर को कि जब आप स्टॉक्स लेते हो, तो आप एक ज़रूर इसमें डिफरेंशिएशन करें कि आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो। क्योंकि जो एक्चुअली आपने दोनों नाम बाय किए बहुत अच्छे नाम हैं और मेरे हिसाब से कम उसमें रिलायंस तो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो अगर आप उस तरह का अगर सोच सको, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। Why I want you to consider Reliance as a long-term play is कि एक तो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, there are many stocks which are close या to the 20 to 52 week close, तो उनमें Reliance भी है। Now why I am in favor of holding Reliance at this stage or even adding is कि जब businesses इतने बड़े हो जाते हैं, जितना बड़ा Reliance का अभी का कारोबार है, they are always looking for newer businesses to be in, और फिर वो businesses को success करना एक अपने में अलग चैलेंज रहता है। So Reliance has proved their worth in that in the sense कि वो जियो और उनका रिटेल बिजनेस है दोनों काफी अभी अच्छे चल रहे हैं और उसके साथ साथ जो नए इमर्जिंग बिजनेसेस की उन्होंने बात की है दैट इज आल्सो वेरी एक्साइटिंग। तो इसके लिए आपको थोड़ा उनको समय देना पड़ेगा और थोड़ा मार्केट इंप्रूव होने के लिए भी समय देना पड़ेगा। इसलिए आई रियली रेकमेंड कि आप रिलायंस के लिए तो एक लॉन्ग टर्म सोचे और उसमें बने रहे। जी। कमिंग टू टाटा पावर अगेन अ कंपनी आई लाइक और मेरे हिसाब से पावर फिर से एक्चुअली फोकस में आ रहा था क्योंकि जिस तरह की गर्मी अभी आप तो कनाडा में है क्या, लेकिन जिस तरह की गर्मी हम दिल्ली या मुंबई में बैठ कर फेस कर रहे हैं उसे ऐसे लग रहा है कि पावर का डिमांड कम से कम अगले 3-4 महीनों में अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ टाटा पावर हुँ, इज आल्सो वेरी नाइसली प्लेस्ड। तो मेरे हिसाब से दोनों में अभी के हुँ। लिए बने रहे। चाहे थोड़ा आपको बाउंस मिलता है टाटा पावर में, then perhaps you can think of switching to some sector which is doing better at this point in time। लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए तो पावर एक अच्छा सेक्टर है जिसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो आप दोनों में अभी के लिए होल्ड है, पर शायद टाटा पावर आप थोड़ा बाउंस आए तो आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। ओके, तो दोनों ही पोज़ीशंस में आप बने रह सकते हो, ये आपको शर्मिला मैम ने राय दी है। क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं है, तो आपको कंसर्न होना भी नहीं चाहिए। प्राइस का कंसर्न होता है, वो थोड़ा बाज़ार एडजस्ट कर लेता है विद टाइम, और प्रोस्पेक्ट साउंड है ही, और ब्रोकरेज हाउस भी यहाँ पे पॉजिटिव व्यूज़ दोनों को लेकर दे रहे हैं, और डिस्क्लेमर भी है कि रिलायंस सवाल